नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बच्चों, उसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी एज नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग और रिफ्लेक्स एक्शन के रिगार्डिंग। तो बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे हमने कल बात की थी किसके रिगार्डिंग, रिफ्लेक्स एक्शन के रिगार्डिंग बात की थी। और रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों हमने क्या बताया था कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज द क्विक एंड सडन एंड इमीडिएटली रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। तो ये मैंने बता दिया था। रिफ्लेक्स आर बता दिया था। वॉलंटरी में कंट्रोल कौन करता है बच्चों, ब्रेन करता है। और अगर बात करें किसकी बच्चों यहाँ पे इनवॉलंटरी की, तो इनवॉलंटरी में कौन आता है बच्चों, कंट्रोल करता है तुम्हारा कौन सा, मिड हैंड हिंड ब्रेन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन करता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड करता है। आज बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हमने कल ये थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहाँ पे सीएनएस और पीएनएस दो टाइप का होता है। सीएनएस के अंदर आता है बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस के अंदर आ जाएगा बच्चों क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो भी आएंगे बच्चों, ये इसके अंदर आ जाएंगे। आज का टॉपिक है सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ब्रेन के रिगार्डिंग बातें करेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ब्रेन इज द मैन कंडक्ट कोऑर्डिनेट, ब्रेन इज द मैन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बच्चों, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो मैन कोऑर्डिनेट सेंटर होता है हमारे शरीर का। इट हैज 3 मेजर पार्ट, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला आता है बच्चों फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, फिर आता है बच्चों हिंड ब्रेन। यानी कि ब्रेन कितने पार्ट्स में बटा हुआ बच्चों, 3, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बच्चों क्या आता है, हिंड ब्रेन। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन जो होता है इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेरम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है किसका, हमारे ब्रेन का। और बच्चों इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो सेंटर एसोसिएट विद हंगर से रिगार्डिंग जो भी हमें सेंस करेगा वो तुम्हारा कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है बच्चों हमारा, ये भी कौन सा है, फोर ब्रेन है। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन जो हमें पढ़ा था अभी कुछ देर पहले पिछले पार्ट में, तो उसमें भी क्या था बच्चों, बताया गया था कि वॉलंटरी एक्शन को फोर ब्रेन करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को मिड और हिंड ब्रेन करता है। और बच्चों जो तुम्हारा मेमोरी जो काम करता है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, वो भी किसके पास होता है, तुम्हारा फोर ब्रेन के पास। रिसीव सेंसर इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट्स इट, यानी कि ये क्या करता है बच्चों, ये रिसीव करता है किसको, सेंसर इम्पल्स को फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट करता है फिर उसको। इसका मतलब उसके पास सिग्नल आएंगे और उसके हिसाब से काम करता है। तो बच्चों मैंने बताया क्या, फोर ब्रेन के रिगार्डिंग बातें की हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। और ये क्या करता है बच्चों, थिंकिंग पार्ट होता है ये वॉलंटरी। और ये क्या करता है बच्चों, मेमोरी जैसा काम करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। और ये बच्चों रिसीव सेंसर इंपल्स करेगा, ये रिसीव करेगा किसको, सेंसरी इंपल्स को, किससे, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से। फिर उसको क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेट करता है। हंगर का ध्यान रखना बच्चों, भूख से संबंधित कौन सा आता है बच्चों, हमारा फोर ब्रेन। अब आता है बच्चों किसके रिगार्डिंग बातें करेंगे हम लोग, मिड ब्रेन के रिगार्डिंग। और बच्चों मिड ब्रेन में आप देखेंगे जो मिड ब्रेन होता है ना बच्चों, वो कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलंटरी एक्शन को। और बच्चों इसमें इनवॉलंटरी एक्शन में आता है चेंज इन प्यूपिल साइज, यानी कि जो आंखों की जो पुतली होती है उसकी जो साइज चेंज होती है वो उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, यहाँ पे मिड ब्रेन। एक आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक एंड ट्रंक, यानी कि गर्दन का इनका जो एक्शन होते हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर कौन काम आता है बच्चों, तुम्हारा मिड ब्रेन आता है। अब बच्चों तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कौन सा बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं किसके, हिंड ब्रेन की। और इट हैज 3 पार्ट बच्चों। वैसे अगर ब्रेन के पूछे तो कितने पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन हिंड ब्रेन के भी पूछे तो कितने पार्ट्स इसके, 3 हैं। एक आता है बच्चों सेरिबेलम, एक आता है मेडुला, एक आता है बच्चों पोन्स। एस का यहाँ पे देखोगे बच्चों, सेरिबेलम कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस प्रिसीशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन दैट इज पिकिंग पेन, यानी कि बच्चों ये बैलेंसिंग का काम करता है। किसी पेन को पिक करना है तो उसमें कौन काम करता है बच्चों, तुम्हारा सेरिबेलम। एक आता है बच्चों मेडुला, मेडुला कंट्रोल करता है बच्चों इन्वॉलंटरी एक्शन में, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशंस एंड वॉमिटिंग। जो वॉमिटिंग होगी, ब्लड प्रेशर होगा, इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, तुम्हारा मेडुला करता है। पोन्स क्या करता है बच्चों, ये भी इन्वॉलंटरी एक्शन, एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें काम कौन आता है बच्चों, तुम्हारा पोन्स आता है।
तो दोबारा सुनो बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया बच्चों आपको कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिबोलम, मेडुला और पोन्स। जो बच्चों फोर ब्रेन होता है तुम्हारा, वो क्या होता है बच्चों, थिंकिंग पार्ट होता है। और ये क्या करता है बच्चों, स्टोरेज का काम करता है और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ये रिसीव करता है किसको, सेंसरी इम्पल्स को, और कहाँ से बच्चों, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से, और उसको क्या करेगा फिर इंटीग्रेट करेगा। और ये क्या करता है बच्चों, सेंट्रल एसोसिएट विथ हंगर, भूख से संबंधित जो भी आएगा बच्चों उसको कंट्रोल कौन करता है, तुम्हारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बच्चों, कंट्रोल तो करता है किसको, इनवॉलंटरी एक्शन को, जैसे कि चेंज इन पीपल की साइज जो चेंज होती है उससे, या हेड नेक एंड टंग के लिए मूवमेंट जो आता है ना बच्चों, मूवमेंट जो होता है हमारा हेड का, नेक का, ये जो रिफ्लेक्स मूवमेंट जो आते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, तुम्हारा मिड ब्रेन करता है। एक आता है बच्चों हिंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट है, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरिबेलम क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, जैसे कि बैलेंसिंग वाला पाया, किसी पेन को पिक करते हैं तो वहाँ पे किसका काम आता है बच्चों, सेरिबेलम काम आता है। ब्लड प्रेशर या वोमिटिंग वगैरह आता है वो मेडुला करता है। रेस्पिरेशन काम करता है बच्चों, वहाँ पे काम कौन करता है, तुम्हारा पोन्स। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है इसे क्या बताया गया बच्चों, ये मिड ब्रेन है। क्या है बच्चों, ये मिड ब्रेन है। और बच्चों ये आगे वाला जो ये पोर्शन है इसे कहते हैं बच्चों फोर ब्रेन। तो ये बच्चों कौन सा फोर ब्रेन है, ये तुम्हारा मिड ब्रेन है। और जो तुम ये देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला पार्ट ये है तुम्हारा बच्चों हिंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट है बच्चों, पोन्स, मेडुला और सेरिबोलम। और बच्चों ये आगे जा रही है क्या है, तुम्हारी स्पाइनल कोड। तो बच्चों ये आराम से समझ चुके हैं आपको, इसमें रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन इसका ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। और आगे बात करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर बच्चों मूवमेंट इन प्लांट्स कैसे होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है। ठीक है बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स मैंने लिखाए हैं। जो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, उसके एक आता है बच्चों ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या करता है बच्चों, सिंथेसाइज एट शूट टिप, यानी कि बच्चों जो शाखाओं का जो अंतिम सिरा होता है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं द सेल टू ग्रो लॉन्गर। तो सेल को जो बच्चों जो सेल जो ग्रो लॉन्गर होती है ना, इसके जो सेल होती है जो लंबी होती है, उसमें कौन सा बच्चों हार्मोन पाया जाता है, तुम्हारा ऑक्सिन। अब आता है बच्चों जिबेरेलिन। ये एक बच्चों हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। किसमें बच्चों, ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। एक आता है साइटोकिनिन, ये आता है बच्चों प्रमोट्स करता है किसको, सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने में कौन आता है बच्चों, साइटोकिनिन्स। एक आता है बच्चों जिबेरेलिन, जो कि स्टेम जो होता है बच्चों उसकी ग्रोथ में काम आता है। और जो बच्चों सेल आती है ना, ये लीव्स वगैरह आती हैं, उनकी पत्तियां जो सेल होती है जो लंबी बढ़ती हैं, वो किसकी वजह से होता है बच्चों, ऑक्सिन की वजह से होता है। एक आता है बच्चों एब्सिसिक एसिड, ये आता है कोस विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों मुरझाना। जो पत्तियों का मुरझाना जो होता है बच्चों किसकी वजह से होता है, तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। तो बच्चों 4 हार्मोन हमें इंपॉर्टेंट हैं जो कि किससे रिलेटेड है बच्चों, प्लांट से। पहला आता है बच्चों ऑक्सिन, जो कि हेल्प करता है किसमें, सेल टू ग्रो लॉन्गर के अंदर। एक आता है बच्चों जिबेरेलिन, जो कि हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम के अंदर। एक आता है साइटोकिनिन, जो कि प्रमोट सेल डिवीजन के लिए काम आता है। एक आता है बच्चों एब्सिसिक एसिड, जो आता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियों का मुरझाना होता है बच्चों वहाँ पे काम आता है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास, हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। इसका मतलब हार्मोन इन्स एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर किस किस टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे देखा जाए बच्चों तो हमारे पास एक थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और अगर ग्लैंड की बात करें तो बच्चों थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, नेक और थ्रोट रीजन में पाया जाता है बच्चों। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो बच्चों जो मेटाबॉलिज्म होता है ना किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन का, उसके अंदर तुम्हारा ये थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और ये कहाँ, इसके अंदर ग्लैंड का नाम है बच्चों थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, नेक एंड थ्रोट रीजन के अंदर पाया जाता है। एक बच्चों आपके पास पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन्स होता है, उसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
जो कि कहाँ पाई जाती है बच्चों, मिड ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ये रेगुलेट करेगी, रेगुलेट ग्रोथ करेगी एंड डेवलपमेंट के लिए काम कौन आता है बच्चों, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों दोबारा देखेंगे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बच्चों, वो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, गर्दन में, नेक के अंदर, और वहाँ पे ग्लैंड पाए जाते हैं, उसमें कहते हैं थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। वो बच्चों रेगुलेटिंग करती है किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बच्चों ग्रोथ करना। जो मास्टर ग्लैंड पाई जाती है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है बच्चों, मिड ब्रेन के अंदर, रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आती है। एक आता है बच्चों एड्रीनलिन, ये एक हार्मोन है बच्चों, कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन, और इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ये अबाउ द किडनी पाया जाता है बच्चों। ये रेगुलेटिंग इन कोजिंग यानी कि ब्लड प्रेशर जो हार्ट बीट होती है वहाँ पे यूज होता है बच्चों तुम्हारा कौन, एड्रीनलिन ग्लैंड। एक आता है बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन क्या पाया जाता है बच्चों, इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन है। इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है बच्चों, पैनक्रियाज ग्लैंड। ये होती कहाँ है बच्चों, बिलो स्टमक होती है। ये रिड्यूस एंड रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो बच्चों जो ब्लड शुगर में काम आता है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। ग्लैंड का नाम है बच्चों पैनक्रियाज ग्लैंड। हमने अब बच्चों एक आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल पाया जाता है बच्चों, कहाँ पे पाया जाता है, उसके अंदर ग्लैंड का नाम होता है टेस्टिस। एक आता है बच्चों एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, होता है बच्चों ओवरी के अंदर, और ये काम क्या आता है बच्चों, चेंज एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो जो चेंज आते हैं ना बच्चों, जो बच्चे मैच्योर होते हैं उसके रिगार्डिंग बातें होती है। इसके रिगार्डिंग चेंजमेंट जो होता है उसके कौन सा हार्मोन पाया जाता है उसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, एस्ट्रोजन किसके अंदर बच्चों, फीमेल के अंदर। एक आता है बच्चों रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो इसमें ग्लैंड पाई जाती है बच्चों हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, मिड ब्रेन में, और वो काम आता है बच्चों स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स के लिए काम आती है। तो बच्चों इसके बारे में दोबारा बताता हूँ मैं आपको। थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे, नेक के अंदर। ये करती है बच्चों मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। एक आता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन, जो कि पाई जाती है ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, मिड ब्रेन के अंदर, और ये क्या करती है बच्चों, रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड बच्चों डेवलपमेंट के लिए काम आती है। एक आता है बच्चों एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो होती है बच्चों अबाउ द किडनी पाई जाती है, और उसमें एड्रीनली क्या पाई जाती है बच्चों, ग्लैंड पाई जाती है। एड्रीनलिन हार्मोन में एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। ये ब्लड प्रेशर हार्ट बीट के लिए यूज है बच्चों। इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है उसके अंदर, हार्मोन के अंदर। ये काम ब्रोथ स्टमक होता है बच्चों, रेगुलेट्स करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को। तो ब्लड शुगर जो होता है ना बच्चों उसके किस में हाथ होता है, इंसुलिन के लिए चेक होता है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है बच्चों मेल के अंदर, उसके ग्लैंड का नाम है बच्चों टेस्टिस। लड़कियों के अंदर जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, और जो बताया बच्चों आता है सेक्सुअल मैच्योरिटी में ये काम आता है, चेंज ऑफ जो आता है। एक आता है बच्चों रिलीजिंग हार्मोन्स, उसमें कौन आता है बच्चों, ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। पाई कहाँ जाती है बच्चों, मिड ब्रेन के अंदर। काम क्या है बच्चों, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको बच्चों कंफर्म याद कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है बच्चों। एक आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग बात करेंगे किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को बच्चों अच्छे से रट लेना, समझ लेना अच्छे से। एक तो मैंने ये बता दिया आपको, इस नर्वस सिस्टम में बच्चों न्यूरॉन भी आता है, इसको अच्छे से रिगार्डिंग कर लेना। डेंड्राइट का काम क्या होता है, इक्वायर इन्फॉर्मेशन करता है। सेल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में वो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है। सेल बॉडी से उठा के लेके कौन जाता है बच्चों, एक्सॉन लेके जाता है। नर्व एंडिंग और नेक्स्ट डेंड्रा के बीच में सिनेप्स पाया जाता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है केमिकल सिग्नल के अंदर चेंज होती है, सारा का सारा पढ़ लेना। रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों इमीडिएटली क्योंकि रेस्पॉन्स होता है द बॉडी का, कब बच्चों टूटा टू ए स्टिमुलस, जो कोई हीट उठ आएगी तब। जैसे कि हमने किसी हीट लगी तो हम किसको हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, वो तुम्हारा एक्शन कौन सा कहलाता है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो एक पाथवे बनाते हैं उसे हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में काम कौन करता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड करता है। और रेस्पॉन्स कितने टाइप के बताए थे बच्चों मैंने, 3 टाइप के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी को कंट्रोल कौन करता है बच्चों, फोरब्रेन करता है। इनवॉलंटरी को मिड एंड ब्रेन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 टाइप का, एक तो CNS और एक PNS, ये मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन ब्रेन कितने टाइप के, 3 टाइप के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, टाइप नहीं पार्ट्स जिसके 3 होते हैं।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आएगा बच्चों, थिंकिंग पार्ट आता है, मेमोरी का काम आता है, वॉलंटरी एक्शन आते हैं, और क्या करता है बच्चों, हंगर आता है। ये किसी जो इसको रिसीव जो सेंसर रिसीव करता है सेंसर इंपल्स को कहाँ से, अलग अलग पार्ट से, और उसको क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेट करता है। मिड ब्रेन क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को, चेंज इन पिपल साइज वगैरह, या फिर मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द नेक एंड ट्रंक वगैरह हेड का जो आता है वो मिड ब्रेन के अंदर आता है। हिंड ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरिबेलम जो होता है बच्चों वो जैसे बैलेंसिंग, पिकिंग और पेन के लिए जो होता है। मेडुला जो होता है बच्चों इनवॉलंटरी एक्शन, दैट टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर और जैसे वोमिटिंग वगैरह के लिए काम आता है। पोन्स जो आता है बच्चों रेस्पिरेशन के को कंट्रोल करता है। आप देखेंगे बच्चों बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। इधर वाला जो ये बच्चों फोर ब्रेन है, और ये जो नीचे यहाँ पे 3 पार्ट हैं ये कौन से है बच्चों, जो तुम्हारा हिंड ब्रेन है उसका टाइप है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ध्यान रखना ऊपर से उल्टा स्टार्ट है, पहले सेरिबेलम नीचे है, मेडुला फिर पोन्स है। ये जो है बच्चों इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके बाद बताया था बच्चों जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर जो डिपेंड होता है ग्रोथ पे, एक इंडिपेंडेंट होता है किस पे, ग्रोथ पे। मैंने कुछ हार्मोन्स के रिगार्डिंग बात की थी बच्चों। हार्मोन्स एक होता है प्लांट के अंदर ऑक्सिन, जो कि क्या करता है बच्चों, सिंथेसाइज करता है एट शूट ट्रिप के अंदर, और हेल्प करता है किसमें बच्चों, सेल टू ग्रो लॉन्गर, यानी कि कोशिका को लंबा बढ़ाने के काम आता है। जिबेरेलिन पाया जाता है बच्चों स्टेम की ग्रोथ के लिए काम आता है। साइटोकिनिन जो होता है बच्चों प्रमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को। एब्सिस्किक एसिड जो होता है बच्चों वो आता है विल्टिंग ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तियां जो मुरझाती है वहां पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है बच्चों, एब्सिस्किक एसिड। एनिमल्स हमारे अंदर देखेंगे तो बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, और इसके अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, नेक के अंदर। काम क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। एक आता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर पाई जाती है ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लोकेशन कहाँ होती है बच्चों, मिड ब्रेन में, और रेगुलेट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एड्रिनल जो हार्मोन होता है बच्चों इसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम क्या है, एड्रिनल। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, अबाउट द किडनी, और ये क्या करती है बच्चों, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट के लिए काम आती है। इंसुलिन जो होता है बच्चों हार्मोन, उसके लिए ग्लैंड पाए जाते हैं पैनक्रियाज, बिलो स्टमक पाया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, रेगुलेट के लिए काम आती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ किस में पाया जाता है, मेल के अंदर, और उसका जो ग्लैंड होती है वो टेस्टिस होती है। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल के अंदर होता है, और ओवरी उसकी ग्लैंड होती है, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उसके अंदर जो चेंज होते हैं वो उसके रिगार्डिंग उसके अंदर किया जाता है। एक आता है बच्चों रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसके अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, मिड ब्रेन में पाई जाती है, और स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स के रिगार्डिंग बात आती है। बच्चों इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड है, ये बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये थायरॉक्सिन नेक आ गई आपकी, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पे थाइमस है, ये बच्चों ये पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे फीमेल में अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने आसानी से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर को बच्चों आपने आसानी से कर लिया है। तो हमने इस चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट रखा है, तो बच्चों इसको आसानी से पढ़ लेना। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन में से बाहर जाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चों आराम से पढ़ें। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसको हम नेक्स्ट टाइम में लेके आते हैं। थैंक यू।